दोस्तों, सुधीर सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी सिंथेसिस की सीरीज चल रही है और सिंथेसिस में हम 3 प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो सबसे पहले जो हम कंप्लीट कर रहे हैं वो सिंपल सेंटेंसेस को कंप्लीट कर रहे हैं और सिंपल सेंटेंसेस पर हमने कई वीडियो बना ली है। और ये आज की नई वीडियो हमारी है जिरंड और नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या जिरंड का प्रयोग करके वाक्य को सिंपल बनाना। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं और डिमांड भी करते हैं कि सर इस टॉपिक को प्लीज़ समझा दीजिए। तो इसी के साथ आज हम आपके सामने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जिरंड बताता हूँ कि जिरंड क्या है, व्हाट इज जिरंड। जब हमने पार्टिसिपल कराया था तो वहाँ भी हमने आपके एक क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जिरंड। देखिए, दोनों ही जिरंड एक्चुअली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर बनता है, क्लियर। और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपका जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर बनता है। तो मैंने एक क्वेश्चन भी किया था, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जिरंड। देखिए, जो आपका जिरंड है ये क्या है, ये आपका नाउन है। ये क्या है, आपका नाउन है। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था वो आपका एडजेक्टिव है। तो दोनों का पता कैसे चलेगा कि ये कोई लिखा हुआ है। चलो, ये तो थ्योरेटिकल हुआ कि एक नाउन है, एक नाउन का वर्क करता है और एक पार्टिसिपल है, लेकिन कैसे पहचाने कि जहाँ ये वाक्य में लिखा हुआ है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जिरंड है। तो बहुत इजी सी बात है। जिरंड की मैं आपको 4 जगह बताता हूँ। ये 4 जगह आता है, उसके अलावा आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, वर्ब से पहले जब वर्ब में आईएनजी है तो वो आपका जिरंड होगा। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये वर्ब है। वर्ब से पहले जब भी वर्ब में आईएनजी आएगा तो वो आपका क्या है, जिरंड है। तो जिरंड एज ए सब्जेक्ट का काम करता है, क्लियर। और ये नाउन है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। और जब ये सब्जेक्ट के रूप में आता है तो एक वचन की वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दूसरा है कि जब एक्शन वर्ब के बाद जब वर्ब में आईएनजी हो, जैसे कि आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, ये एक्शन वर्ब है। अगर बी वर्ब के बाद आ रहा है, ईजेएमआर के बाद वर्ब में आईएनजी आया है तो वो पार्टिसिपल है। जैसे आई एम टीचिंग, एम के बाद आया है टीचिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और जब एक्शन वर्ब है कोई, उसके बाद अगर वर्ब में आईएनजी है तो ये आपका क्या है, जिरंड है। तो यहाँ पर काहे का काम किया इसने, ऑब्जेक्ट का काम किया, यानी कि वर्ब के बाद आ रहे हैं, क्लियर। एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट। और एक आपका ये आता है आफ्टर प्रीपोजिशन, जब प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी हो, जैसे कि ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग religious book। ही इज फॉन्ड ऑफ, देखिए ऑफ आपका प्रीपोजिशन है। ही इज फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। ही इज फॉन्ड ऑफ, वो शौकीन है। अब ऑफ प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशन के बाद रीड में आईएनजी लग के आया तो रीडिंग क्या बन गया है, आपका जिरंड बन गया है। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग रिलीजियस बुक्स, उसे धार्मिक किताबें पढ़ने का शौक है। 3 जगह आपका ये हुआ। एक जगह जो जिरंड आपका यूज़ होता है तब होता है कि जब एज ए सब्जेक्ट और एज ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपका सब्जेक्ट के रूप में भी है वो, और आपका बी वर्ब जो ईजेएमआर है उसके बाद जब आपका आ रहा हो, दोनों कंडीशन में हो तभी आपका, जैसे कि सीइंग SEEING, सीइंग इज BELIEVING, सीइंग इज बिलीविंग। देखिए यहाँ पर ये जो बिलीविंग है यानी कि जिरंड है और ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट, अब ये क्या हुआ कि ईजेएमआर के बाद वर्ब में आईएनजी आया तो आपने पार्टिसिपल भी बताया था। देखिए, अगर यहाँ पे कोई डूअर है, कोई सब्जेक्ट है, कोई करता है, तो
और बी वर्ब के बाद यानी कि ईजेमार के बाद आपका आईएनजी आ रहा है तो वो पार्टिसिपल होगा। और अगर उससे पहले जीरंड है और यहाँ पर ये कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, जीरंड पहले भी है और बी वर्ब आए उसके बाद फिर जीरंड है, तो तभी आपका एज ए सब्जेक्ट और एज ए कम्प्लीमेंट दोनों भी हो सकता है। इन 4 जगह आपका जीरंड यूज़ होता है। आप आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे हमारा टॉपिक क्या है कि हमें जीरंड का प्रयोग करना है और आफ्टर प्रीपोजिशन, यानी कि ये मैंने कुछ प्रीपोजिशंस लिखे हैं, तो पहले आप इसका आपने अध्ययन किया और मैं आपको इसका जीरंड का प्रयोग करके आफ्टर प्रीपोजिशन वाक्य को सिंपल कैसे बनाते हैं ये बताता हूँ। तो ये आप समझ गए होंगे। वैसे तो मैं जीरंड को जब नॉन फाइनाइट्स की एरर्स को कराऊँगा कि कैसे एरर्स निकालते हैं, तो वहाँ मैं नॉन फाइनाइट्स में इसको पूरा डिटेल में समझाऊँगा अभी। तो आगे बढ़ते हैं। तो जीरंड आपने पता किया कि नाउन का काम करता है, इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। वर्बल नाउन यूँ कहते हैं क्योंकि ये नाउन है और वर्ब ऐसा नाउन है जो वर्ब से मिलके बना होता है, तो इसलिए इसको क्या कह दिया हमने, वर्बल नाउन भी कह दिया। किसको, जीरंड को। जीरंड इज कॉल्ड वर्बल नाउन, ये नाउन का काम करता है, इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं और इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्योंकि इसमें दो पार्ट्स आ रहे हैं स्पीच के, 2 पार्ट, एक नाउन का काम कर रहा है ये, और क्योंकि वर्ब से बना है तो वर्ब की भी पावर है इसमें, इसलिए इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। अब हमारा टॉपिक है, देखेंगे आप, मैंने इधर कुछ प्रीपोजिशंस लिखे हैं, आपको इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, यानी कि 2 सिंपल सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, 2 सिंपल सेंटेंस जब आपको दिए जाएंगे तो उनमें आपको एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है और उस प्रीपोजिशन के साथ आपको जीरंड का प्रयोग करना है। प्रीपोजिशन के बाद आपका नाउन भी आ सकता है या फिर आपका जीरंड भी आ सकता है। अब नाउन या जीरंड, जीरंड तो नाउन ही है, हाँ, लेकिन नाउन और जीरंड का मतलब ये हुआ कि जीरंड आएगा तो आपका वर्ब प्लस आईएनजी होगा और नाउन आएगा तो इसका मतलब है कि वो सिंपल नाउन आ रहा है जिसमें कि आप जीरंड यूज़ नहीं कर रहे। अब आप समझ गए होंगे क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो हम नाउन लाते हैं। अब नाउन हो गए आपके 2 प्रकार के, एक तो वर्ब वाला यानी कि वर्बल नाउन हो गया जिसमें वर्ब से बना, और एक हो गया विदाउट वर्ब वाला सिंपल, जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, तो स्वीट्स मिठाइयों का शौकीन हूँ मैं, तो स्वीट्स तो हो गया नाउन। और अगर मैं ये कहूँ आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग बनानाज, तो ईटिंग वर्ब हो गई, तो ये हो गया आपका ईटिंग जीरंड हो गया। अब मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो हमें कहीं हम नाउन का प्रयोग करेंगे, कहीं हम जीरंड का प्रयोग करेंगे, और लेकिन हम प्रीपोजिशंस का ध्यान रखेंगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आफ्टर। एक प्रीपोजिशन ले रहे हैं हम आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के पश्चात, के बाद या के पश्चात। क्लियर। अब देखिए ये क्या हुआ कि ही ओपन द विंडो, उसने विंडो खोली, और ही बिगेन टू स्टडी, विंडो खोली और वो स्टडी करने लगा। देखिए दोनों वाक्यों के कर्ता एक है, एक के बाद एक काम हो रहा है, ठीक है ना। जब एक के बाद एक कार्य हो रहा हो तो आप आफ्टर लाइए, और आफ्टर के बाद आप जो पहले होने वाला कार्य था, पहले कौन सा कार्य हुआ, पहले उसने विंडो खोली है, ठीक है ना, तो उसकी वर्ब को आप आईएनजी फॉर्म में ले आओ। आफ्टर ओपन था तो ओपन की फर्स्ट फॉर्म ओपन और उसमें आईएनजी लगा दीजिए, तो वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा आफ्टर के बाद। और ये वर्ब प्लस आईएनजी कौन से वाले एक्शन की, जो फर्स्ट एक्शन हुआ है आपका, फर्स्ट एक्शन। क्लियर। और ये ऐसा कब कर रहे हैं, जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक हो रहे। तो बना लीजिए आफ्टर ओपनिंग द विंडो, खिड़की खोलने के बाद, कोमा ही बिगेन टू स्टडी, खिड़की खोलने के बाद वो स्टडी करने लगा। आई होप आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार से आप बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। बिफोर जैसे आफ्टर के बाद फर्स्ट एक्शन आया,
कि ऐसा करने के बाद, और यदि आप बिफोर लाते हैं, बिफोर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, और वहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी कौन से वाले उसकी ला रहे हैं, सेकंड एक्शन, सेकंड एक्शन जो बाद में एक्शन हुआ है, यानी कि इसको भी आप बना सकते हैं, यानी कि बिफोर बिगिनिंग टू स्टडी, यानी कि स्टडी शुरू करने से पहले, बिफोर बिगिनिंग टू स्टडी, स्टडी करने से पहले, ही ओपन द विंडो, उसने विंडो खोली थी, यानी कि स्टडी शुरू करने से पहले उसने विंडो खोली थी। तो आप बना सकते हैं आराम से आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करके। नेक्स्ट आप कैसे बना सकते हैं, एक नेक्स्ट प्रीपोजिशन ले लेते हैं हम, फॉर। फॉर का प्रयोग कर लीजिए। फॉर का प्रयोग कैसे करेंगे आप, देखिए फॉर के लिए ये है कि जितने पैसों में कोई वस्तु खरीदते या बेचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रीपोजिशन में भी काम आ जाएगा। जितने रुपए या जितने पैसे में कोई वस्तु खरीदते या बेचते हैं, उन पैसों से पहले हमारा फॉर आ जाता है। अब मैं इसी पे आपका वाक्य बना लेता हूँ, जैसे कि आई बॉट आ बुक, मैंने एक किताब खरीदी। आई पेड 50 रुपीज़, मैंने एक किताब खरीदी और मैंने 50 रुपये पे किए। तो भाई मतलब क्या हुआ उसका, मैंने एक किताब खरीदी, मैंने 50 रुपये पे किए का मतलब है मैंने कितने रुपए में किताब खरीदी, 50 रुपये में किताब खरीदी। क्योंकि हमें एक वर्ब यूज़ करनी है, हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, तो पेड का जो सेंस है वो तो हमारा 450 रुपीज़ में ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा वाक्य, आई बॉट आ बुक फॉर 50 रुपीज़। तो पेड वर्ब हम यहाँ से गायब हो गई, इसके समाप्त होने से, इसको रिमूव करने से अर्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो अगर दो फाइनाइट वर्ब होते हैं, एक को हम रिमूव कर सकते हैं यदि वाक्य के अर्थ पे कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, और यदि फ़र्क पड़ता हो तो उसे हम रखेंगे, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, नॉन फाइनाइट में बदल के रख सकते हैं। तो एक फाइनाइट हो गई और एक फाइनाइट वर्ब का मतलब है एक सिंपल सेंटेंस। तो आप इस तरह से फॉर का प्रयोग करके कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करके वाक्य को सिंपल बना रहे हैं। नेक्स्ट बिसाइड्स का प्रयोग कर लो। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है बिसाइड, उसमें एस नहीं होगा, और एक है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है पास, निकट, नज़दीक, है ना। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त या के अलावा। जब हम एक कार्य के साथ साथ दूसरा भी करें, एक काम के साथ साथ दूसरा भी करें, जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने सपोज करो चाय पी और मैंने ये कहें कि मैंने फल खाए, मैंने चाय पी, मैंने फल खाए, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, चाय भी पी और फल भी खाए, यानी कि चाय पीने के अतिरिक्त मैंने फल भी खाए, है ना। तो काम हो गया। चाय के साथ फल नहीं खाए जाते, वैसे बिस्किट, समोसा, नमकीन कुछ और ले सकते हैं, कोई बात नहीं। वो तो मैं समझाने के लिए आपको बात बता रहा था कि जब एक के साथ साथ दूसरा कार्य भी होगा, एक ही व्यक्ति जो भी एक काम कर रहा है वो एक के साथ साथ दूसरा भी करेगा, तो वहाँ बिसाइड्स का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ही टॉट मी हिंदी या इंग्लिश। ही टॉट मी हिंदी, उन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाई या सिखाई। और ही गेव मी अ बुक, उन्होंने मुझे एक किताब दी। उन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाई, उन्होंने मुझे किताब दी। अब देखो हिंदी भी पढ़ाई और किताब भी दी, एक के साथ साथ दूसरा कार्य भी हो रहा है, तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं। BESIDES, बिसाइड्स। अब बिसाइड्स तो हो गया प्रीपोजिशन के बाद हमको जिरंड लाना है, तो जिरंड बना लो। टी जो टोट वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म ला के उसमें ING लगा दो। तो बिसाइड्स टीचिंग मी हिंदी, बिसाइड्स टीचिंग मी हिंदी, हिंदी पढ़ाने के अलावा, हिंदी पढ़ाने के अतिरिक्त, ही गेव मी अ बुक, उन्होंने मुझे एक
किताब भी दी, यानी कि किताब भी दी और हिंदी भी पढ़ा, यानी कि दोनों काम हुए। तो बिसाइड्स का प्रयोग आप समझ गए होंगे कि एक के साथ साथ जब दूसरा कार्य भी हो तो बिसाइड्स का प्रयोग करके इस तरह से सिंपल बना सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बाय। बाय बाय का मतलब होता है द्वारा, कि किसी की चीज़ के साथ किसी, बाय का मतलब द्वारा, जैसे किसी की हेल्प के द्वारा या किसी उसके द्वारा। तो ऐसे देख लेते हैं हम। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। ही गॉट गुड मार्क्स, उसने मेहनत की और ही गॉट गुड मार्क्स, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि मेहनत करने के द्वारा, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों वाक्यों के कर्ता एक है, तो क्या कर सकते हैं, बाई, और बाई हो गया प्रीपोजिशन, किसके द्वारा ऐसा हुआ है, मेहनत करने के द्वारा। तो वर्क जो वर्ब थी उसका आप जिरन बना लो। जिरन कैसे बनाते हैं, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने पर। तो क्या बना लेंगे, बाई वर्किंग हार्ड, मेहनत करने के द्वारा, यानी कि मेहनत करके, ही गॉट गुड मार्क्स, मेहनत करने के द्वारा, मेहनत करके उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। अब आप देख रहे होंगे बाय के बाद जो वर्किंग आया ये जीरंड हो गया एक वर्ब, और ये आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। और एक सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब आनी चाहिए। अगर कोई दूसरी वर्ब है तो वो कैसी हो सकती है, वो नॉन फाइनाइट हो सकती है। और यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है, वर्किंग, और फाइनाइट वर्ब गॉट। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं एक और प्रीपोजिशन, और इस प्रकार से इनका प्रयोग करके आप वाक्यों को सिंपल बना सकते हैं। विदाउट ले आ सकते हैं, विदाउट, और विदाउट का मतलब होता है बिना, बिना ऐसा करे। विदाउट माने बिना ऐसा करे, है ना। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, मेहनत करो। यू विल नॉट गेट सक्सेस, SUCCESS। अब देखिए, मेहनत करो, यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। कैसे सफलता नहीं मिलेगी, बिना मेहनत किए हुए। तो आप क्या कर सकते हैं, विदाउट, विदाउट, और वर्क जो वर्ब है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये वर्ब है। तो वर्क माने कार्य, नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये वर्क हार्ड, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो ये वर्ब है, तो वर्ब में ING लगा दो। विदाउट वर्किंग, विदाउट वर्किंग हार्ड, कॉमा, यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। तो विदाउट, बिना, बिना का जब सेंस में आप हुए आए तो आप विदाउट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक प्रीपोजिशन, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, और इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। के बावजूद क्या होता है, यानी कि जब कंट्रास्ट वाली बात हो, अपोजिट रिजल्ट जा रहा हो, मैंने मेहनत की, मैं फेल हो गया, है ना। तो ये क्या कैसा रहा, कंट्रास्ट है, यहाँ पर अपोजिट रिजल्ट है। जब रिजल्ट अपोजिट जा रहा हो, विपरीत जा रहा हो, मैंने मेहनत की, मैं पास हो गया, ये तो पॉजिटिव हुआ। जब पॉजिटिव रिजल्ट है तो बाय का प्रयोग करेंगे, आई वर्कड हार्ड आई पास, यानी कि बाय वर्किंग हार्ड आई पास। क्लियर। जब रिजल्ट अपोजिट है, मैंने मेहनत की और मैं फेल हो गया, तो ये रिजल्ट अपोजिट जा रहा है। तो जब भी रिजल्ट अपोजिट की बात करेंगे, मैंने उसको निमंत्रित किया, वो नहीं आया, रिजल्ट अपोजिट गया। मैं बीमार था, मैं कॉलेज गया, तो रिजल्ट अपोजिट है। भाई बीमार था, मुझे रेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं स्कूल गया, कॉलेज गया, तो ये रिजल्ट कैसा हो रहा है, अपोजिट रिजल्ट। जब भी अपोजिट रिजल्ट की बात करेंगे तो हम इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड,
भाई मेहनत की और वो फेल हो गया तो रिजल्ट अपोजिट जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। इन स्पाइट ऑफ, और किसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, मेहनत करने के बावजूद भी ही फेल्ड, वो फेल हो गया। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। एक और कर लेते हैं, जिनको बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं उसमें, तो देख लेते हैं। जैसे कि his friend died, he heard the news, और he began to weep। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 सिंपल सेंटेंस है। हिज फ्रेंड डाइड एक वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब, ही हियर्ड द न्यूज़ दूसरी फाइनाइट वर्ब, ही बिगेन टू वीप तीसरी फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे 3 सिंपल सेंटेंस है, और इन 3 सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हमें कितनी फाइनाइट वर्ब चाहिए, देखिए एक सिंपल सेंटेंस बनाने में केवल एक फाइनाइट वर्ब चाहिए होती है। तो यहाँ पे 3 फाइनाइट है, तो क्या हुआ, 2 फाइनाइट वर्ब को अब हमें क्या एक ही रखनी पड़ेगी हमें। तो अब 2 को क्या करें हम, 2 को आप क्या करो, उनको चेंज कर लो, जो चेंज हो सकती हो। या तो नॉन फाइनाइट बदल लो, और नॉन फाइनाइट में चेंज नहीं हो रही तो फाइनाइट वर्ब का जो अर्थ है, मीनिंग है, उसे नाउन में ले जाओ या किसी दूसरे वर्ड में ले जाओ, तो अर्थ निकल के आ जाएगा और वर्ब वहाँ से समाप्त हो जाएगी। ऐसा कर लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जब इस तरह का इसी स्ट्रक्चर पे हो, तो आप हियर से पहले ऑन लगा लो। क्या लगा लिया, ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग। अब देखिए, ऑन हो गया आपका प्रीपोजिशन और हियरिंग हो गया आपका जीरन। ऑन हियरिंग, सुनने पर। अब क्या सुनने पर, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ, ऑफ लगा लिया करो, न्यूज़ ऑफ। अब कौन सी न्यूज़ थी वो, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड में अपोस्ट्रोफी एस लगा लिया, ऑफ हिज फ्रेंड्स। अभी जो डाइड था ये वर्ब थी, ठीक है ना। अब इस वर्ब का नाउन बदल लो आप, और इसका नाउन क्या होगा आपका, डेथ, डेथ। तो नाउन में बदल लिया हमने, तो क्या बन जाएगा, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फ्रेंड्स डेथ, ये नाउन आ गया, कॉमा। अब क्या हुआ, ही बिगेन टू वीप, ही बिगेन टू वीप। तो अब आप देखिए, यहाँ पर केवल एक फाइनाइट वर्ब आई। इसका क्या, ये कौन सी वर्ब हो गई, नॉन फाइनाइट, क्या बने, जिरंड बन गया। और जो ये दूसरी फाइनाइट वर्ब थी डाइड, उसका हमने क्या बना लिया, नाउन में उसको, क्योंकि उसका अर्थ भी हमें लाना था। और आप जब सेंटेंस को पढ़कर देखेंगे तो उसका कोई भी आवश्यक पार्ट, मीनिंग वाला कोई भी छूटा नहीं है। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फ्रेंड्स डेथ, अपने साथी की मृत्यु का समाचार सुनने पर या सुनकर, ही बिगेन टू वीप, वो रोने लगा। यहाँ पे एक ही फाइनाइट वर्ब आई है। तो इस प्रकार आपने ये जिरन और या प्रीपोजिशन का प्रयोग करके आप वाक्य को सिंपल बना लिया। और ड्यू टू मतलब होता है, ड्यू टू का मतलब के कारण, की वजह से, और बिकॉज ऑफ का मतलब भी के कारण, ठीक है ना। तो इनसे भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। बिकॉज ऑफ हिज पुअर्टी, अपनी गरीबी के वजह से, बिकॉज ऑफ हिज पुअर्टी, अपनी गरीबी के वजह से, ही कुड नॉट स्टडी, वो स्टडी नहीं कर सका था। ड्यू टू इलनेस, ही वाज इल, जैसे कि हम बना लेते हैं, ही वाज इल, वो बीमार था। ही कुड नॉट गो टू ऑफिस, वो बीमार था। ही कुड नॉट गो टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं जा सका था। तो आपने क्या है, देखिए इल एडजेक्टिव है, ठीक है ना। आप इसका नाउन बना लीजिए। नाउन क्या हो जाएगा इसका, इसका नाउन हो जाएगा आपका इलनेस। क्या बन गया इसका, इलनेस, इसका नाउन बन गया। तो अब बना दीजिए। अब ड्यूटी हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन लाते हैं तो बन गया आपका। तो क्या बन जाएगा, ड्यू टू इलनेस, बीमारी के वजह से। क्लियर, ड्यू टू इलनेस ही कुड नॉट गो टू ऑफिस, बीमारी की वजह से वो
बीमार होने की वजह से या बीमारी के कारण, बीमारी की वजह से वो ऑफिस नहीं जा सका था। तो इस प्रकार से आप इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करके और जिरंड और नाउन का प्रयोग करके इस प्रकार वाक्य को 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। और बहुत बढ़िया टॉपिक है और आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्वालिटी मटेरियल का या क्वालिटी ग्रामर का वो भी बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।